जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 13 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और इन दिनों के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे और कब कब धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा होने वाली है, कौन कौन से दिन भीड़ कम होगी, और दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर कौन कौन सी जो बीमारियां हैं उनको देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं उनको मना कर रहे हैं, और दोस्तों यहां पर आपको कैसे आपको पहुंचना है, मनोना धाम आखिर कहां पर है, कैसे आपको सबसे पहले कहां पहुंचना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, और कहां पर दोस्तों अपनी गाड़ी से आपको आना है, कैसे आपको ट्रेन से आना है, और दोस्तों आपको कैसे आपको यहां पर लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और अभी के टाइम पर यहां पर आप आ रहे हो तो आप बच्चे बुजुर्गों को आप लेके आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, लेके अगर आ रहे हो तो आपको कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा देके ठहरना है, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो यहां पर आपको बहुत सारी सावधानी आपको बरतनी होगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर आप अगर इतनी दूर से आप आ रहे हो तो हो सकता है आप 1 या 2 दिन का समय आपको लेकर यहां पे आ रहे होगे, तो यहां पे रहने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों यहां पर कहां पे आपको खाना खाना है जिससे कि आपको शुद्ध शाकाहारी और सस्ता आपको भोजन मिले, और दोस्तों आपको कैसे यहां पे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको अर्जी लगानी होती है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों जितने भी भक्त आते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, वो चाहते हैं, और इस जीवन में हर कोई चाहता है भैया कि हमारा पहली बार में ही कल्याण हो जाए, पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होने के लिए आपको बहुत सारे यहाँ नियम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका नियमों का पालन करना होता है। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या नहीं करना होता है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो कहीं पे बीच में छोड़ दी या फिर अधूरी आपने छोड़ के चले गए या काट काट के स्किप कर करके देखा तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, और यहां पर आपका आकर पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। हो सकता है उस डेट में आपको महाराज जी ना मिले और आपका यहां पे समय बर्बाद हो, पैसा बर्बाद हो, और आपको कोई फायदा ना हो। आप इतनी दूर से मान लो कोई 3000 किलोमीटर से आता है, कोई 2000 किलोमीटर से आता है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना है आप कितनी दूर से आ रहे हैं और क्या समस्या है, क्योंकि दोस्तों जिससे कि हम अगली वीडियो में आपको कवर कर सकें। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मनोना धाम पड़ता कहां है, कैसे आपको आना है, ट्रेन से आपको कैसे आना है। तो दोस्तों यहां पर मनोना धाम पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में, और आंवला इसकी तहसील है, गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है और ये बहुत बड़ी स्टेशन है। और दोस्तों यहाँ पर ये शहर मान लो एक गाने में भी आपने सुना होगा, बरेली की बाजार में झुमका गिरा, तो उससे भी मशहूर है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली आपको आने के बाद आप किसी भी मान लो राज्य से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, ट्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों बरेली में 4-5 स्टेशन है, सबसे बड़ी स्टेशन बरेली जंक्शन है, वहां पर आपको उतरना है। बरेली आने के बाद आपको यहाँ पर आंवला के लिए ट्रेन पकड़नी है। अगर आप दिन में आए हो, किसी भी टाइम आए हो, वो आप यहाँ पे आप देख लेना कि ट्रेन अभी अवेलेबल है या नहीं है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि आजकल जमाना चल गया नेट का। तो आप परेशान ना हो, किसी कैफे वाले से, किसी से मालूम करवा लीजिए, किसी भैया से मालूम करा लीजिए कि हमारी ट्रेन कैसे जाएगी, बरेली कैसे पहुंचना है, बाकी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर इतनी जानकारी मैं नहीं दे पाता हूं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको बरेली आना है। बरेली से आपको सीधा आंवला के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी, और अगर आप अपनी गाड़ी से, बस से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर रोडवेज बसें भी आपको मिल जाएंगी आंवला के लिए। और दोस्तों यहाँ पर अपनी गाड़ी से किसी से आ रहे हो तब भी आपको नहीं आंवला आकर, बरेली आकर आंवला आना है। और आंवला से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी है मनोना धाम की। आप बिसौली वाले रोड से आओगे, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर यानी कि मनोना पहुंच जाओगे। बीच में रास्ते में दिख जाता है लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर आप बजीगन वाले रोड पे आओगे तब भी आपको मनोना धाम मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर कोई यहाँ से परिचित है और बहुत ज़्यादा विख्यात है और बहुत बड़ा धाम है। तो यहाँ पर आपको हर कोई बता देगा, किसी से मालूम करोगे तो आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। बाकी दोस्तों ऑटो रिक्शा वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे आंवला से, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे आइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सावधानी आपको क्या करनी होगी। देखो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने सावधानियां नहीं बरती, नियमों का पालन नहीं किया, तो आपको यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने नियम पालन किया, सारी चीजें की, और आपके साथ अगर पुण्य है
तो आपको 100% फायदा होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां यानी कि खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो आप ये निश्चिंत होइए कि यहाँ पे हमारी फायदा नहीं होगा, आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पे जितने भी मैं नियम बताऊं उनको पालन आपको करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सुबह में अगर आप पहुंच जाते हो, सुबह में 4 बजे 5 बजे किसी भी टाइम पहुंच जाते हो, तो आपको यहाँ पर आपको लाइन में लगना है। उससे पहले आपको क्या करना है, श्याम जल की बोतल आपको 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। वो बिल्कुल मंदिर के पास में ही आपको यहाँ पे बोतल की दुकान है, वहीं से आपको यानी कि छोटे मंदिर के सामने आपको दुकान मिलेगी, वहां से आपको खरीदना है। और 51 रुपए का प्रसाद मिलता है और 10 रुपए का अर्जी फॉर्म मिलता है, वो भी आपको यहाँ से प्रसाद आप लोगे वहां से आपको खरीद लेना है। वैसे दोस्तों 101 रुपए का भी प्रसाद है, 51 का भी है, उससे बड़ा भी है, आप जितना आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। अर्जी फॉर्म लेते समय आप अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नहीं पता है कैसे भरना है, तो आप जिस दुकानदार से आप लोगे उसी से आप अर्जी फॉर्म भरवा लेना है। और आपको यहाँ पे जो भी समस्या है आपको बारीकी से वहां पर आपको लिखवा देना है कि हमें इसलिए आए हैं हम, और ये हमारी समस्या है, हमारी अर्जी हमारी स्वीकार हो। तो इस प्रकार से आपको अर्जी फॉर्म लेने के बाद आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, पहली गलती लोग यही करते हैं कि जो मान लो पहली बार आ रहे हैं वो तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पहले 1-2 बार घूम के गए हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि भैया मंदिर के दर्शन में क्यों वैसे ही हम समय बर्बाद करें, महाराज जी से डायरेक्ट मिल लेते हैं, श्याम जल लेके जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा। तो पहली गलती यहीं से स्वीकार होती यानी शुरू होती है कि यहां पर आप मंदिर के दर्शन नहीं करते। तो आपको मंदिर के दर्शन पहले करने हैं, मंदिर की लाइन में आपको लगना है। और दोस्तों यहां पर अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है यहां पर रुकने का। तो यहां पर रुकने के लिए यहां पर धर्मशाला भी बनी हुई है और यहां पर फ्री में व्यवस्था भी है, वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं कि अर्जी फॉर्म यहां पर जमा होता है मंदिर में ही। आपको 61 रुपए की अर्जी लगती है, 10 रुपए का फॉर्म मिलता है, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ आता है। तो 61 रुपए की यहाँ पे अर्जी लगती है, फॉर्म वहीं पे जमा होता है मंदिर में। और प्रसाद आपको कहीं पे नहीं चढ़ाना है, सिर्फ मंदिर में ही आपको चढ़ाना है। ये सारे काम करने के बाद आपको करना क्या होगा, महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि सुबह में आप नहीं पहुंच पाते हो, और उससे एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर आने से पहले यानी कि जब आओगे यहाँ पर तो यहाँ पे स्नान घर यहाँ पर बने हुए हैं, आराम से बने हुए हैं। तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पर स्नान कराइए। स्नान नहीं वो कर पाता है, सक्षम नहीं है, तो आप यहाँ पे हाथ मुंह धोकर भी यहाँ पे प्रसाद वगैरह और श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। बात करते हैं यहाँ पे ठहरने की, तो यहाँ पर आपको ठहरने के लिए धर्मशाला बनी हुई है, उसमें 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए का खर्चा आपको आएगा। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहो उस प्रकार का आपको कमरा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं फ्री में रहने की। अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो आपको यहाँ पे टीन सेट भी पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय आप अगर अपने बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं तो आपको कपड़े वगैरह साथ में लेके आना है, जिससे कि आपको ठंड का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मंदिर की लाइन लगने के बाद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आपको महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। आप ये छोटा वाला मंदिर देख रहे हैं, यहीं पे महाराज जी बैठते हैं। पहले यहाँ पे ही मंदिर के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों अभी मंदिर दूसरा बन गया है, बड़ा वाला, तो वहां पर आपको उसकी लाइन में अलग लगना पड़ेगा, इसकी लाइन में अलग लगना पड़ेगा। तो महाराज जी की लाइन यहाँ पे 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। महाराज जी बैठने का समय 8 बजे से 9 बजे के बीच में रहता है और यहाँ पे 3 शिफ्टों में बैठते हैं। महाराज जी यहाँ पे थोड़ा सा श्याम जल पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अगर आप अपने परिवार को किसी को यहाँ पे नहीं लेकर आ पाए हैं तो आप उसका फोटो दिखाकर भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा महाराज जी श्याम जल पिलाएंगे और आशीर्वाद देंगे, झाड़ा वगैरह देंगे। और आपको श्याम जल का जो सेवन है आपको इस प्रकार से करना है कि सुबह किसी भी टाइम पूजा पाठ करके स्नान कर यहाँ पर आपको श्याम जल 11:30 बजे से पहले आपको पी लेना है। और कभी भी अंजा नहीं करना है, गैप नहीं करना है। मीट मछली अगर खाते हो वो भी आपको नहीं खानी है। और दोस्तों आपको ऑनलाइन श्याम जल आपको कभी भी नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी भी कभी आपको नहीं लगानी है, नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो भी काम बनते हैं यहाँ पर आकर ही बनते हैं, खाटू श्याम महाराज की कृपा से बनते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है। तो टोकन प्राप्त करने के लिए जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, टोकन यहाँ पे सोलर प्लांट के नीचे मिलता है। जहां पर आप मान लो धर्मशाला में रुकने के लिए जाओगे, टिकट बुक करोगे, वहीं पे आपको टोकन मिलेगा। वहां थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होती है, लिखा पढ़त होने के बाद आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन उन्हीं लोगों को टोकन मिलेगा जो ज्यादा गंभीर होते हैं और मालूम वो देख लेते हैं कि इनको टोकन देने लायक है या नहीं है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे टोकन मिलता है। बाकी दोस्तों लाइन में लगने के लिए यहाँ पे आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला
ला सकते हो। इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बात करते हैं दोस्तों अर्जी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अर्जी आपको मंदिर में भी आपको अच्छी तरह से लगानी है, सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, सच्चे मन से आस्था से यहाँ पे आपको आना है। आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि महाराज जी यहाँ पे मिलेंगे या यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। आपको यहाँ पर अच्छे मन से आपको यहाँ पर आना है। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां अभी देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं। तो महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, चाहे किसी भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो आपको निश्चिंत होकर यहाँ पर आपको आना है। कोई आपको ये विचार नहीं लाना है कि यहाँ पे हमारी ये बीमारी है, सही होगी या नहीं होगी। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं और 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक महाराज जी लगातार धाम पर बैठेंगे। इस बीच अगर आप आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अचानक कहीं पे जाते हैं या कुछ बात होती है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको लगातार देखना है, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।